दोस्तों सामने दिखाई दे रहा है उसे हाथी पहाड़ के नाम से जाना जाता है। यहीं सिद्ध बाबा विराजमान हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ जाते हैं और सिद्ध बाबा का दर्शन करते हैं। दोस्तों तो यह है सिद्ध बाबा। यहाँ से सिद्ध बाबा के दर्शन करने जाएंगे। यहाँ सिद्ध बाबा के साथ माता रक्षी निवास करती है, उनका दर्शन आप लोगों को कराएंगे। साथ ही ऊपर में प्रकृति का मनोरम दृश्य है, उसका भी दर्शन आप लोगों को कराएंगे। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ आइए और करेंगे आज सिद्ध बाबा के दर्शन। हेलो दोस्तों, अंश व्लॉग सीजी में आपका स्वागत है। दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं सिद्ध बाबा और रक्षी माता मंदिर। दोस्तों यह है बागबाहरा रोड, महासमुंद जिले से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर में। चलिए आपको दर्शन कराता हूँ पहाड़ी क्षेत्र से लगे हुए और ऊपर बसे सिद्ध बाबा का दर्शन। दोस्तों जंगलों के बीच बसे सिद्ध बाबा और माता रक्षी दर्शन कराएंगे और ऊपर का व्यू जो बहुत ही खूबसूरत है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, उसका दर्शन हम यहाँ सीढ़ियाँ नहीं है तो हमें ऐसे ही जाना होगा। देख सकते हैं बड़ा पत्थर है सामने, जिसे जागेश्वर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ साल पहले ये छोटा सा पत्थर था, धीरे धीरे इसमें डेवलप हुआ और ये बड़ा पत्थर। देखिए जागेश्वर जी ने आप लोगों को बताया कि पत्थर का आकार कैसे धीरे धीरे बड़ा होता गया। यहाँ से दोस्तों हमें ऊपर जाना है। नीचे आप देख सकते हैं खाई है और हमें पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। शाम का समय है दोस्तों, जंगली जानवर यहाँ आ सकते हैं। जब भी आप आएंगे तो दोपहर तक आ जाएंगे। अगर यहाँ आप आना चाहते हैं तो फुल स्टेमिना के साथ आए, क्योंकि आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और जितना ऊपर चढ़ते जाओगे आपका ऑक्सीजन लेवल गिरते जाएगा। ये कोरोना का लक्षण नहीं है भाई, जिसको आपको सांस लेने में बहुत परेशानी होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बजरंगबली जी का आशीर्वाद लेते हैं। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। दोस्तों आप सिद्ध बाबा जाएंगे तो सबसे पहले भगवान हनुमान का दर्शन करेंगे, जय हनुमान। उसके बाद सीढ़ियों के सहारे आप ऊपर जाएंगे। इतना आसान नहीं होता। आप देख सकते हैं कितना सीढ़ी चढ़ने के बाद आप बाबा का दर्शन कर पाएंगे। तो पेशेंस और ताकत और हौसला बनाकर रहिए, तभी आगे चढ़ पाएंगे। आप देख पा रहे हैं जागेश्वर, देवनाथ और तोशन को अंश ब्लॉग के ओनर है तोशन साहू जी। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके। सिद्ध बाबा का हम लोग 50% सीढ़ी चढ़ गए हैं और आप हमारी हालत देख सकते हैं कितना थक गए हैं। तो यहाँ जब आओ आप तो अपने साथ पानी बॉटल लेके आए, बॉटल जरूर लेके आए। हो सकता है तो ग्लूकोन डी वगैरह या एनर्जी ड्रिंक लेके आए, जिससे आपको ऊपर चढ़ने में आसानी होगी। जैसा आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे कि कितना सुन रहा हूँ मैं ऊपर चढ़ कर। तो ये आसान नहीं है सिद्ध बाबा का दर्शन। आप लोगों को पेशेंस चाहिए, ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए और भरपूर हौसला चाहिए। चलिए ऊपर चलते हैं। अब सामने देखिए थोड़ी देर और बचा है सिद्ध बाबा का मंदिर। आप देख सकते हैं सामने हम लोग सिद्ध बाबा मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। तो भैया एक बार जय बोला दो जोर से। बोले सिद्ध बाबा महाराज की जय, दक्षिण माता की जय। दोस्तों अगर आप आते हो यहाँ तो अकेला कभी नहीं आइएगा, क्योंकि अकेला आने से बहुत परेशानी हो सकता है। क्योंकि यहाँ बहुत बीच जंगल और पहाड़ी में बसे सिद्ध बाबा जी हैं। तो आप देख सकते हो कितना घने चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ का। आप देखे होंगे कि अभी हम लोग को मुश्किल से 5 से 6 मिनट हुआ है और हम लोग इतना हाफ है। इसका कारण क्या है? इसका जो सीढ़ी है हॉरिजॉन्टल है, सीधा खड़ा है, इसलिए जो डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया है। बाकी थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। इतना नज़दीक है लेकिन हो सीधा पहाड़ जैसे चढ़ रहे हैं, इसलिए इसका जो मूवमेंट है मतलब
जल्दी से पहुंच पा रहे हैं। एक और दूसरा रास्ता है जिसमें थोड़ा सा ऐसे घुमा के आते हैं, तो उसमें क्या है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये ज़्यादा मशक्क़त का काम नहीं हो पाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं पीछे का बैकग्राउंड आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह सीत बाबा मंदिर महासमुंद जिले से लगभग 12 किलोमीटर दूर बसा है। हेलो दोस्तों, यहाँ की एक मान्यता है, जब भी हम नीचे से ऊपर आते हैं तो एक पत्थर का छोटा टुकड़ा यहाँ पास कलेक्ट करते हैं। ये ऐसे इन गाँव वालों की मान्यता है, जो हम भी पूरा कर रहे हैं उस मान्यता को। चलिए चलते हैं सिद्ध बाबा के मंदिर के ऊपर। अब आगे का लोकेशन बहुत ही कम दूरी बचा हुआ है सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए। आइए दोस्तों, ऊपर चलते हैं और अपनी मनोकामना बाबा के दरबार में। दोस्तों हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गया है। यह तुलसी माता है, देखिए यहाँ पर फूल लगाए हुए। स्टार्ट। चलिए दोस्तों, आज का हमारा यहाँ वीडियो सिद्ध बाबा के ऊपर था। तो फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं और आप सभी को बाबा जी का दर्शन कराने वाले हैं। तो आप इधर देख सकते हैं, बाबा जी का मूर्ति लगा हुआ है। बोले सिद्ध बाबा महाराज की जय। तो भाई देवनाथ बताइए सिद्ध बाबा के बारे में। शिव बाबा जो कि पहले मतलब पहला का मान्यता है कि मतलब जैसे शिव बाबा भगवान और ऋषि माता दोनों मतलब साथ में रहते थे। फिर आपस में उन लोगों का झगड़ा हुआ, तो ऐसा बोला जाता है कि ऋषि माता ने शिव बाबा के दोनों हाथों को काट दिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिद्ध बाबा की हाँ वो दोनों हाथ कट गए हैं। तो दोनों हाथ कटा हुआ है, मतलब आपस में दोनों का झगड़ा हुआ था। तो और शिव बाबा महाराज का जो कि सवारी करते हैं, वो सफेद घोड़ा में सवारी करते हैं। और पहले की मान्यता ये है कि जैसे ये पहाड़ है, उसके जैसे किनारे में कोसरंगी ग्राम है, वहाँ का एक व्यक्ति था जिनके संतान वगैरह नहीं हुए थे। तो वो यहाँ पे आए और शिव बाबा से मतलब मनोकामना मांगे कि मेरा कोई संतान नहीं है, तो आप मुझे संतान दीजिए करके, ऐसा उन्होंने अपना मनोकामना मांगा। तो शिव बाबा ने उन्हें दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद कुछ ही सालों बाद उनका बच्चा हुआ। तो उन्होंने उनका मनोकामना पूरा होने के कारण से उन्होंने ये मंदिर को बनाया। पहले माना जाता है कि ये जो मंदिर है ये ऐसा नहीं था, खपरा के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप यहाँ मनोकामना मांगने के लिए आ सकते हैं और शिव बाबा सफेद घोड़े में विराजमान होकर आते हैं। तो आप देख सकते हैं सिद्ध बाबा के पास एक जाते हैं ऋक्षि माता के पास, जिन्होंने सिद्ध बाबा हैं उनके हाथ काटे थे। तो यह माता ऋक्षिण जिन्होंने सिद्ध बाबा के हाथ काटे थे। तो जय माँ ऋक्षिण। दोस्तों आप भी यहाँ आकर अपना मनोकामना मांग सकते हैं, आपका मनोकामना सिद्ध बाबा जरूर पूर्ण करेंगे। दोस्तों यहाँ जोत जलता है प्रति वर्ष नवरात्रि के अवसर पर। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पूरा खाली खाली दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रतिवर्ष नवरात्रि पर्व में यहाँ पूरा भीड़ भाड़ रहता है। तो आप जब भी यहाँ आए तो नवरात्रि के पावन अवसर पर आइएगा। दोस्तों यहाँ पर जो झाड़ियाँ दिखाई दे रही है, नवरात्रि के अवसर पर ये झाड़ियाँ पूरे साफ किए जाते हैं और यहाँ पर टेंट भी लगता है, नीचे वहाँ पर भंडारा भी लगता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो झाड़ियाँ हैं, जंगल है, उसे साफ किया जाता है और धूमधाम से सिद्ध बाबा की पूजा अर्चना की जाती है और नवरात्रि पर्व में माता ऋक्षिण के लिए जोत जलाया जाता है। बताया जाता है कि सिद्ध बाबा कड़ी तपस्या व तप करके सिद्ध बाबा बने। उन्होंने तप करने के लिए जंगलों के बीच स्थित इस पहाड़ी को चुना। उस पहाड़ी में पहले से ही माता ऋक्षिण निवास करती थी। एक दिन ऋक्षिण माता व सिद्ध बाबा के बीच किन्हीं कारणवश युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई। सिद्ध बाबा युद्ध नहीं करना चाहते थे और वे अपने आप को आसन में स्थापित कर तप करने लगे। उसी दौरान माता ऋक्षिण क्रोधवश सिद्ध बाबा के दोनों हाथ काट दिए। प्राचीन समय में सिद्ध बाबा पहाड़ी के आसपास गांव में
जब गांव की आबादी बहुत कम हुआ करती थी उस समय गांव में घूमते थे और गांव के लोगों की समस्या का हल करते थे। मान्यता है कि आज भी सिद्ध बाबा आसपास के गांवों में अपने सफ़ेद घोड़े में भ्रमण करते हैं और गांव की लोगों की रक्षा करते हैं। आइए चलते हैं और देवनाथ से पूछते हैं इस मंदिर के बारे में। तो देवनाथ जी बताइए इस मंदिर के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सिद्ध बाबा महाराज पहले यहीं पहाड़ में निवास करते थे और वो सफ़ेद घोड़ा में सवार होकर यहीं पहाड़ के आसपास भ्रमण किया करते थे। तो उनका स्नान ध्यान वगैरह पूरा यहीं हुआ करता था। उनका नहाने का जो था वो उसको मतलब बावा डबरी बोलते हैं। ये जो पहाड़ है उसके जस्ट नीचे, जैसे कि यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा, मतलब यहाँ से वही 1.5-2 किलोमीटर फिर जाना पड़ेगा। वहाँ पे वो अपना स्नान ध्यान करते थे, वहीं पे उनका स्नान ध्यान हुआ करता था। तो दोस्तों आपने सुना कि सिद्ध बाबा जो कि सफ़ेद घोड़े में विराजमान होकर के तालाब में स्नान ध्यान करने जाते थे और वहाँ स्नान ध्यान करके फिर इस मंदिर में आकर विराजमान होते थे। हेलो दोस्तों, आपको मैं यहाँ के जंगल के बारे में, मतलब यहाँ के लोकेशन के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ। यहाँ इससे पहले मैं एक बार और आ चुका हूँ। उस समय ये सारे जंगल जो है उतने घने नहीं थे, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, इसलिए सारे जंगल जो है हरे भरे हो गए हैं। लेकिन जब नवरात्रि का पर्व होता है उस समय ये सारे जो पेड़ हैं वो थोड़ा सा कम हो गया होता है, साफ़ सफाई हो गया होता है। यहाँ पास बहुत संख्या में जो टूरिज़्म आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं, अभी आपको इधर लोकेशन थोड़ा दिखाइए। अभी थोड़ा लोकेशन आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब नवरात्रि का पर्व आता है उस समय एक स्टेडियम, छोटा सा मिनी स्टेडियम के लायक जो है यहाँ पूरा जगह जो है कैप्चर हुआ रहता है। तो बहुत सारे टूरिज़्म के लिए ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है। इसके बाद हम आगे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पहाड़ से ऊपर नीचे का दृश्य। यहाँ आप अन लोकेशन में आए तो 1 या 2 जने ना आए, क्योंकि ये घना जंगल है। यहाँ पास बताया जाता है, स्थानीय लोग बताया जाता है कि यहाँ हिरन, भालू और छोटे जानवर जो है यहाँ रहते हैं। तो आप वेकेशन के अलावा अगर ऐसे ही आते हैं तो आप अकेले ना आए। चलिए दोस्तों, आगे हम आप एक प्रतिमा लगा हुआ है हनुमान जी का, जिसका दर्शन अभी करने जा रहे हैं। देखते हैं, वहाँ मंदिर जाते हैं और वहाँ पास दर्शन करते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी को सिद्ध बाबा के अंदर ही एक विशालकाय बजरंगबली का आपको दर्शन कराते हैं, मूर्ति है उसका दर्शन कराते हैं। ये आप यहाँ पास बजरंगबली का एक मंदिर है जिसका आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आगे का लोकेशन इधर है। अभी हम लोग इस ओर जाएंगे, वहाँ से नीचे का जो दृश्य है, मनोहर दृश्य है, उसको आप यहाँ से नीचे से देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पहाड़ के ऊपर में है, जैसे कि हमने बजरंगबली का दर्शन किया है। बजरंगबली का दर्शन करने के पश्चात हम लोग आगे पहाड़ के ऊपर में ही जाएंगे, जहाँ पे बगवा खोल है। ऐसा बोला जाता है कि पहले बगवा मतलब वही शेर यहाँ पे रहते थे। वहाँ पे हम लोग बगवा खोल भी देखेंगे और ऊपर से मतलब नीचे का जो दृश्य है उसको देखेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो आज हम व्लॉग में दिखाएंगे सिद्ध बाबा और रक्षिण माता मंदिर। दोस्तों, इसका व्यू देख सकते हो, विनय दिखाइए तो इधर पूरा ज़बरदस्त व्यू है यहाँ। अगर आप यहाँ और कभी आ चुके हो या इससे पहले और कभी आए हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इस मंदिर के बारे में आपको कैसा लगा और यहाँ का लोकेशन कैसे लगा। अगर आप कभी जानवर देखे हो तो उसके बारे में भी कमेंट कर सकते। देखिए दोस्तों, हम फाइनली पहुँचने वाले हैं बगवा खोल में और यहाँ का लोकेशन देख सकते हो, सामने का गाँव का व्यू देख सकते हो, कितना ज़बरदस्त व्यू है। और यहाँ सुंदर व्यू के साथ यहाँ ज़बरदस्त दुर्घटना भी हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं दिए होंगे तो। देखिए यहाँ बगवा खोल। मतलब नहीं, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बाघ, यहाँ के स्थानीय भाषा में बगवा का खोली बोले हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ का लोकेशन दिखाया। साथ ही साथ आप मेरे सामने देख सकते हैं ये फार्म हाउस है, सब्जी का फार्म है और बगल में खेती है। ये वाला गांव आप देख सकते हैं, नावाडीह जामली दोनों गांव है। इधर मेरे लेफ्ट साइड थोड़ा सा आप देख रहे होंगे अरन गाँव है। वहाँ का देखो पहाड़ का कितना अच्छा लोकेशन है। उसी के बीच में पहाड़ के दोनों आप देख रहे हैं, थोड़ा दूर पहले एक पहाड़ है, उसके बीच एक और पहाड़ है सामने, उस बीच में एक प्लेटफॉर्म बिछा हुआ है, रेलवे स्टेशन है यहाँ पास। और थोड़ा सा और लेफ्ट जाते हैं तो महासमुंद का एरिया जो है कवर होता है। आप देख रहे हैं यहाँ का प्राकृतिक दृश्य कितना हरा भरा लग रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना मनमोह रहा है ये प्राकृतिक दृश्य। साथ ही साथ आप जब भी यहाँ आए
तो बड़े ही सावधानी से इधर यहाँ जो है घूमें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती एक बड़ा हादसा का बगवा खोल दे। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने बगवा का खोल देखा, उसके जस्ट सामने आप देख सकते हैं, मेरा हाथ इधर है, वहाँ एक माता खल्लारी का जो है मंदिर दिखाई दे रहा है। भीमकोच खल्लारी माता का वहाँ पास मंदिर दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ से लगभग 12 से 15 किलोमीटर डिस्टेंस में है। भले यहाँ से आपको नज़दीक दिखाई दे रहा होगा, लेकिन रूट वाइज जाओगे तो यहाँ से 15 किलोमीटर डिस्टेंस है। वहाँ भी आप माता रानी का दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। जय माता दी। दोस्तों देख सकते हो शाम का मौसम हो गया है और शाम के समय आप इधर का लोकेशन देख सकते हो और यहाँ से दिख रहा है, देखिए महासमुंद जाने का रास्ता। दोस्तों इधर से महासमुंद जाता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम लोग शाम के समय ही दर्शन के लिए आए थे, लेकिन अधिक शाम होने की वजह से हम पूरा देख नहीं पाए, लेकिन बहुत कुछ दिखाया आपको। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को बताया जाता है कि नवरात्रि पर्व में यहाँ सिक्का चिपकाने से चिपक जाता है, तो यदि आप नवरात्रि में आएंगे तो यहाँ सिक्का चिपका कर जरूर देखेंगे। फिलहाल हमारे पास मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी अगर सिक्का चिपक जाता है। अब मुझे जरूर यकीन है कि आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यहाँ आए थे और सिक्का चिपका के गए हैं। देखे दोस्तों और आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप यहाँ आए हो तो और क्या क्या यहाँ देखने का चीज है उसे हमें बताइएगा। देखिए दोस्तों, आज हमने बहुत मेहनत की इस वीडियो के लिए, तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के अदर जगह को आप देखना चाहते हो तो अंश व्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपको नीचे जाने में ज़्यादा थकान फील कम लगता है और ढलान है तो इसमें हम आसानी से नीचे उतर सकते हैं। लेकिन जब हम चढ़े थे तो काफ़ी एनर्जी लगा, पसीना निकल रहा था, जितने हमारे शरीर में एनर्जी था वो पूरा लॉस हो गया था। लेकिन आप देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा है प्रकृति का और चिड़िया चहक रही है, उसको आप देख सकते हैं और इसका आनंद आप ले सकते हैं। चिड़ियों की चहक आपको सुनाई दे रहा होगा। तो शाम हो गया है दोस्तों, जानवर यहाँ आते हैं, भालू यहाँ सबसे खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए हमें घर जाना होगा। शाम का समय है तो चलिए अब घर जाते हैं और मिलते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ज़बरदस्त खाई है यहाँ, थोड़ा आराम से यात्रा कीजिएगा क्योंकि रास्ता भी पतला है देख सकते हो और खाई भी है, तो आराम से सफ़र